सोचिए, दिल्ली में मेयर का चुनाव होना था। आम आदमी पार्टी जीत गई थी, बीजेपी विपक्ष में थी। पिछले 3 महीने से ड्रामा चल रहा है, चुनाव नहीं हो रहा था, अब मेयर का चुनाव हो गया। ये वीडियो सब देखते जाइए। बीजेपी के नेताओं ने मारपीट की है, माइक तोड़ना, मारपीट करना, पत्थरबाजी करना। मैं फिर कह रहा हूं ना, इन लोग के डीएनए में नहीं है डेमोक्रेसी। क्या बीजेपी अराजक है? क्या वो, अगर सोचिए इसी तरह से राइट विंग के लोग क्या करते हैं। लालू यादव सत्ता में थे, चुनाव हार गए, सत्ता कोई हंगामा हुआ। मायावती जी थी, अखिलेश यादव थे, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, शरद यादव, कभी कोई हंगामा देखा? क्या लोग अंदेशा जता रहे हैं कि क्या अगर मोदी जी लोकसभा हार भी जाएंगे, आरएसएस बीजेपी हार भी जाएगी, क्या वो सत्ता हस्तांतरण करेगी, ट्रांसफर करेगी? ये डराता है, धमकाता है। दिल्ली के मेयर के चुनाव में जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं, उससे सवाल पैदा होते हैं कि क्या ये लोग अगर चुनाव हार जाएंगे तो सत्ता हस्तांतरित नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी पहले शुरू से ही आरएसएस डेमोक्रेसी के पक्षधर नहीं थी। शुरू से ये तो बाबा साहेब की जिद थी। इस देश में बहुत सारे लोग थे जो डेमोक्रेसी के पक्षधर नहीं थे, वोट देने के पक्षधर नहीं थे कि सबको वोट का अधिकार मिले। ये तो डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब रिजिड थे, जयपाल मुंडा रिजिड थे। वो चाहते थे कि भारत में डेमोक्रेसी हो, सबको बराबर का अधिकार मिले। आप कल्पना कीजिए कि जो लोग आज कैमरे पर इस तरह की मार पीट, फेक, माइक तोड़ना कर रहे हैं, क्या ये अगर चुनाव हार जाते हैं 2024 में तो क्या ये सत्ता का हस्तांतरण करेंगे? सवाल ये है। इस देश में कम से कम 97% जो लोग हैं उनके लिए डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। क्या बीपी सिंह ने कभी ऐसा किया? वो चुनाव हारे, सरकार गिर गई। तो दिल्ली के चुनाव में इससे साफ है, मेयर को लेकर जिस तरह से तनाव है, कि ये लोग डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं रखते हैं। और ये याद दिला रहा है, इसी तरह से अमेरिका में जब चुनाव हार गए थे ट्रंप, किस तरह से व्हाइट हाउस पर कब्जा कर लिया गया था। अब उनको सजा हो रही है। तो डेमोक्रेसी की चक्की महीन पिसती है, लेकिन पिसती जरूर है। वही दूसरी बड़ी खबर, आप लोग अपनी राय दीजिए कि क्या बीजेपी ऐसा कर सकती है चुनाव हारने को लेकर। वही एक और खबर है, सिएटल में एक कानून पास हुआ है। ये 2 सेकंड का एम्बियंस सुनिए। जय भीम, जय भीम। सिएटल एक शानदार राज्य है जहां अमेज़न का, माइक्रोसॉफ्ट का, इन सब की ऑफिस हैं। वहां पर जाति कौन लेके गया? क्या अमेरिकन जातिवाद करते हैं? मैंने आपको पहले बताया था कि अमेरिका में रेसिज्म के खिलाफ कानून है, गोरों के खिलाफ सख्त कानून है, ब्लैक समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब वहां के गोरों ने एक तकिया कलाम, उन्होंने पता किया कि इस देश में सबसे ज़्यादा भेदभाव करने वाले दुनिया के कहाँ के लोग हैं। तब उनको पता चला कि कुछ भारत के लोगों को उठा लो। इसीलिए भारत के लोगों को बड़े बड़े पद दिए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है, जैसे यहाँ लोग कहते हैं ना कि हमारे दादा ने अपराध किया था, हमको क्यों सजा दे रहे हो। अमेरिका में जो रेसिज्म का कानून है उसके मुताबिक हिस्ट्री देखी जाती है। जैसे हम पर कोई, मैं वाइट हूँ, मैं श्वेत हूँ, वाइट हूँ, और किसी ब्लैक ने मुझ पर आरोप लगाया कि भैया इन्होंने मेरे साथ रेसिज्म किया है, तो मुझे इसलिए कटघरे में खड़ा किया जाएगा क्योंकि मैं श्वेत समाज से हूँ और श्वेत समाज का इतिहास रहा है कि उन्होंने रेसिज्म फैलाया है। भारत में SC/ST एक्ट इसीलिए है। भले ज़्यादातर ओबीसी की जातियों पर लगता हो, लेकिन अगर न्याय पक्ष में काम हो तो देखा जाएगा कि इस देश में जाति बनाई किसने और जाति का लाभार्थी कौन है। वही सबसे ज़्यादा शूद्रों के साथ अछूत जैसा व्यवहार करता है। उसी पर SC/ST एक्ट लागू होना चाहिए। इतिहास देखा जाता है। तो सिएटल में जाति के खिलाफ कानून बना है। और सोचिए, जो लोग, मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, मेरे जितने NRI दोस्त हैं वो आते हैं तो कहते हैं कि ये लोग जाति सूटकेस में पैक वहाँ ले जाते हैं, गंगाजल, अचार और जाति। खैर, सिएटल में कानून बना है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और जाति के खिलाफ लगातार जो है लड़ाई वो तेज हो रही है। दूसरी एक और बड़ी खबर है, सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली, बाबा साहेब की मूर्ति के सामने शिवलिंग बना दिया गया है। वो बाबा साहेब जो लगातार
धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ लड़ रहे थे। ये दिखाता है आरएसएस का असली चरित्र कि कैसे वो बाबा साहेब को भी अब मोल्ड करने के चक्कर में है। हर जाति के एक भगवान बना दो, हर जाति को उस फोल्ड में ले आओ। आपको पता है इस देश में अंग्रेजों के आने से पहले 1920 तक जाति के नाम पर मलाई खाई जा रही थी, और जब लगा कि अब देश आज़ाद होगा, डेमोक्रेसी आएगी, वोट के अधिकार होंगे, तब जाकर देखा कि हमारी जाति कम है, तो इन्होंने धर्म के आधार पर मलाई खाने का प्रोग्राम बनाया और हिंदू 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 कहते लगे। अरे हिंदुओं के अधिकार हिंदू छीनता है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सोचिए, मैं खबर बताऊंगा आगे। एक पूर्व डीजीपी यूपी के, उन्होंने कहा है, ठाकुर समाज से उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आरक्षण है वो ठाकुरों के खिलाफ है। उसमें क्राइटेरिया है कि जो 8 लाख रुपए तक कमाएगा उसको आरक्षण मिलेगा, लेकिन जिसको 5 एकड़ जमीन होगी उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। मतलब ठाकुरों के पास ठीक ठाक जमीन है तो उसके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। ब्राह्मण समाज के पास जमीन कम है क्योंकि वो कभी खेती में रहा ही नहीं, तो उन्होंने खुद कहा है कि ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो रिजर्वेशन है वो पूरी तरह से ठाकुरों के खिलाफ है। तो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी हो रही है। और कौन लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो लोग बने हुए हैं, जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं, और इसीलिए अखिलेश यादव ने आज विधानसभा में कहा है कि जाति जनगणना करानी ही होगी। 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा होगा जाति जनगणना। वही बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है कि यूपी का बजट ऊंट के मुंह में जीरा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।